जय हिंद। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 2 देखेंगे, 4.2 देखेंगे। अभी जो मेरा चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10 का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। और एक्सरसाइज कितना देखेंगे अभी? 4.2 देखेंगे। तो इससे पहले जो है 4.1 जो है मैं बता चुका हूँ। और 4.1 से जो आपका एक ऑब्जेक्टिव आएगा और उस ऑब्जेक्टिव में कहेगा कि कौन सा जो है कोई एक आपको दे देगा, अलजेब्रा में कोई एक फंक्शन दे देगा, पूछेगा कि इसमें कौन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का जो मेनली स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड जो फॉर्म आता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अगर कोई भी फंक्शन इस रूप में रहे तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, यानी द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब द्विघात समीकरण होने के लिए मान गए कि ऐसे कोई है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20 इक्वल टू क्या है? 0 है। तो ये भी क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। ये द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड रूप है। कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये भी मेरा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण है। ये भी क्या है? मेरा द्विघात समीकरण है। अब स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो भी समीकरण हो जाएगा। अब जो है हम लोग ये जो एक्सरसाइज देखेंगे, तो एक्सरसाइज 4.2 में बेसिकली जो बात की गई है इसमें गुणनखंड मेथड का है, गुणनखंड मल्टीपल फैक्टर का बात किया गया है। गुणनखंड विधि का, गुणनखंड विधि का यानी मल्टीपल मेथड। अब जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू निकालेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है दो वैल्यू निकालना। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? स्क्वायर अगर फॉर्म में है तो इसका दो वैल्यू निकलेगा। कितना वैल्यू निकलेगा? 2 वैल्यू। इसका जो है 2 वैल्यू निकलेगा। 2 वैल्यू निकलेगा। तो अब स्क्वायर के फॉर्म में तो 2 वैल्यू निकलेगा। अब एक एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं कि हम लोग फैक्टर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। मान गए कि कोई ऐसा इक्वेशन ले लिए। ये इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है। अब हमको इसको क्या करना? सॉल्व करना। ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है। तो अब ये फैक्टर मेथड कहता है कि इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 2 कितना होता है? 12 होता है। अब इस 12 का ऐसा दो फैक्टर करो जो प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए? माइनस एक्स आ जाए। यानी इस 12 का ऐसा फैक्टर करो जो प्लस माइनस करने पर माइनस एक्स आ जाए। अगर 12 का हम फैक्टर करते हैं तो 4 इंटू 3 होता है। 4 अगर माइनस में ले लेते हैं और 3 अगर प्लस में ले लेते हैं और दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है? -1 होता है। और एक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस क्या होता है? एक्स हो जाता है। अब इसी को सेम वही रूप करेंगे। इसमें क्या करेंगे? पहले ये 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर लिख लिए। अब यहाँ पे इसका जो फैक्टर किए तो -4x लिखेंगे, प्लस 3x लिखेंगे और -2 लिखेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे? 0 कर देंगे। अब इन दोनों को देखते हैं कि इन दोनों को प्लस करने पर क्या आता है? -x आ जाता है, +3 -4। तो अब इसका क्या करते हैं हम लोग? अब ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे 6x स्क्वायर, यहाँ पे 4x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? 2 कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आ जाएगा? 2x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या मेरा? 3x और यहाँ क्या बचेगा? 2। ठीक। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में ऐसा कॉमन लेना है जो ये बचना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे? 1 कॉमन ले लेंगे। तो ये 1 कॉमन लेंगे तो इतना टर्म क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब 2 आ गया तो किसी एक को उठा के लेके आ जाते हैं। तो 3x माइनस 2। अब यहाँ ले लेते हैं 2x प्लस 1 बचेगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इसको दो फैक्टर में बांट लेते हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो पार्ट हो जाएगा, दो वैल्यू निकलेगा। अब दो जब वैल्यू निकलेगा तो इसको दो पार्टों में बांट लेंगे। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे? x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1/2। तो x का वैल्यू कितना निकला? 2 वैल्यू निकला। एक निकला क्या? 2/3 और दूसरा क्या निकला? -1/2। तो यही हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व।
यानी ये गुणनखंड मेथड से, फैक्टर मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सरसाइज। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक्सरसाइज का मैथ देखेंगे। इसमें क्या कहता है, गुणनखंड विधि से, इसीलिए हम फैक्टर मेथड पहले बताया कि फैक्टर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। समीकरण के मूल निकालिए, मतलब रूट्स निकालिए, रूट्स करने का मतलब वैल्यू निकालिए। गुणनखंड विधि से जो है द्विघात समीकरण का क्या निकालिए, मूल निकालिए, मतलब वैल्यू निकालनी है, दोनों वैल्यू निकालना है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 1 और 10, तो 10 ही आ जाएगा। 10 का फैक्टर करेंगे, क्या आना चाहिए, ऐसा फैक्टर करेंगे 10 का ऐसा फैक्टर करें जो -3 आना चाहिए। तो 10 का फैक्टर क्या होगा, 5 × 2 होगा 10 का फैक्टर। और 5 को क्या -5 ले लेंगे और +2 अगर ले लेते हैं तो ये कितना होता है, -3 हो जाता है, -3 हो जाता है। तो यही काम यहाँ करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, ये तो x का x रहने दिए, यहाँ पे 5x ले लिए, यहाँ पे +2x ले लिए और -10 ले लिए, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचेगा, -5 बचेगा। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे x क्या, -5 बचेगा। अब देखिए ये वाला और ये वाला सेम आ गया, तो अब किसी एक को कॉमन ले लेते हैं फिर। तो x -5 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, तो x का x ले लिए। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 का 2 ले लिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। अब जो है हम लोग इसको क्या करेंगे कि दो पार्टों में क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। तो x -5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, और x + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इसीलिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इधर आगे क्या आ जाएगा, इधर माइनस है तो इधर आगे प्लस, या प्लस है तो इधर आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन का मेनली रूल आपको याद रखना है। समीकरण का जो है, समीकरण का साइन आपको याद रखना है। समीकरण का जो है चिन्ह आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर इधर प्लस है तो इक्वल किधर आएगा, तो माइनस, इधर माइनस है तो इक्वल किधर आएगा, तो प्लस। इधर अगर डिवाइड में है तो इक्वल के इस पर आएगा तो मल्टीप्लाई। इधर अगर मल्टीप्लाई है तो इक्वल के इस पर आएगा तो डिवाइड। ये 4 साइन आपको हमेशा याद रखना है। तब हम लोग को देखना है कि x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया कितना, 5 और -2, 5 और -2। यही हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व। अब क्या करेंगे, दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2x² + x -6। तो फिर यही काम करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 का फैक्टर करेंगे, यहाँ पे क्या +1 आना है, यानी +x आना है। तो 4 × 3, ये अगर प्लस ले लेते हैं, ये माइनस ले लेते हैं, तो क्या बचता है, +1 बचता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x² रहने दिए, यहाँ पे +4x लिए और माइनस क्या लेंगे, 3x लेंगे। अब -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन को यहाँ पे क्या, दोनों में क्या आ रहा है, x और 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे। तो -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो x बच जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 बच जाएगा, तो इसका 2 लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 सेम आ रहा है तो किसी एक को उठा के लेके आ गए, ठीक, कॉमन ले लिए। और फिर यहाँ क्या बचा, तो यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे क्या बचा, -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको दो पार्टों में बांट लेते हैं। x + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, और 2x - 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, -2, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तब यहाँ से मेरा x का कितना वैल्यू निकल गया, 2 वैल्यू निकल गया, एक -2, एक हो जाएगा 3/2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसीलिए x का कितना वैल्यू निकल गया, 2 वैल्यू मेरा निकल गया। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है √2x² + 7x + 5√2। तो इसको क्या करते हैं, पहले इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, √2 × 5√2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा 10 आ जाएगा। अब 10 का ऐसा फैक्टर लेना है और उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर कितना, 7 आ जाए। तो इसको क्या लिखते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं। तो 5 × 2 लिख सकते हैं, तो इसको 5 × 2 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए √2x², अब यहाँ पे 2x ले लेंगे, अब प्लस क्या लेंगे, 5x, अब प्लस क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा, ये आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 5√2 इक्वल टू आ जाएगा 0।
अब यहाँ देखिए इन दोनों में क्या x और √2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से √2x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, √2 बचेगा। ठीक, चूँकि 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 कॉमन लेते हैं, एक √2 बच गया। अब यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 5 मिल रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा क्या, √2, यहाँ बचेगा √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या आ रहा है, x प्लस √2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस √2 ले लीजिए। अब यहाँ क्या बचेगा, 2√2x और यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा, इसको 5 ले लिए, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब x बराबर, अब इसको दो पार्टों में बांट लेंगे, x प्लस √2 ये 0 आ गया, और √2x प्लस 5 ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ गया। अब यहाँ से हम लोग एक ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, √2 हो जाएगा, यानी इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लेंगे, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5/√2। तो अब x का दो वैल्यू आ गया, x का क्या क्या वैल्यू आ गया, एक तो आ गया -√2 और दूसरा क्या आ जाएगा, -5/√2, यानी x का कितना वैल्यू आ गया मेरा, 2 वैल्यू आ गया। अब हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, सबका नीचे में क्या कर दो, बटे कर दो, बटे 1 कर दो, सबका एलसीएम निकाल लो। सबका जब एलसीएम निकाल लोगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ बटे में 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 दूना क्या हो जाएगा, 16, 8 दूना 16 हो जाएगा, आप 16 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ 8 बचेगा तो 8 लिख लिए। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड करके 1 हो जाएगा, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा, यहाँ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होता तो ये तो 0 आ जाएगा टोटल टर्म। तो अब मेरे पास बचेगा क्या, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम इस दोनों का क्या करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई करके फैक्टर करेंगे, तो 16 का फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा। अब 4 इंटू 4 को अगर प्लस करते हैं, यानी 4 प्लस 4 करते हैं तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। अगर दोनों साइन को माइनस कर देते हैं तो -8 हो जाता है, ये क्या हो जाता है, -8 हो जाता है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वैसे ही कर लेंगे, 16x² माइनस 4x माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरा। अब यहाँ पे हम लोग 4x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा मेरा 4x माइनस 1, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब किसी ये दोनों में सेम आ गया तो एक कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1, ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस यानी 4x माइनस 1, इसको दो पार्टों में बांट देंगे। अब ये क्या लिखेंगे, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1/4, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। तो अब मेरा x का दो वैल्यू आ गया, x का कौन कौन वैल्यू आ गया, यानी x बराबर आ जाएगा 1/4 और 1/4, x का कितना वैल्यू आ गया मेरा, दो वैल्यू आ गया, यही क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, यानी 100x² माइनस 20x प्लस 1, तो सेम वही काम जो इससे पहले वाला काम किए थे, तो उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा था, इसमें स्टेप एक्स्ट्रा बल्कि नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, ये 100 को जो है पहले दो पार्टों में 100 को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, जो फैक्टर निकालना है, जो प्लस माइनस करने पर प्लस माइनस 20 आ जाए। तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10। अब 10 इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं, -10 क्या हो जाएगा, -20 आ जाएगा। तो -20 जो ये आया, तो ये -20 कितना, इतना के बराबर आया। अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐसे लिख लेते हैं 100², ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10 और प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 10 और x कॉमन आ रहा है, तो 10x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 10 और x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से हम लोग 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 10 और x बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन आ रहा है तो इन दोनों को कॉमन ले लिए, 10x माइनस 1, ठीक। अब यहाँ बचा क्या, 10x बचा और यहाँ पे भी -1 है, इक्वल टू क्या इतना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दो पार्टों में बांट देते हैं, x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, दो पार्टों में बांट दिए। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 यानी 1/10 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 1/10
10 आ जाएगा। तो अब हम लोग x का 2 वैल्यू निकल गया, कितना कितना निकला 1/10 और 1/10, ये मेरा x का 2 वैल्यू निकल गया, ये हो गया मेरा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 3 देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है क्या कि ये एग्जाम्पल मतलब दिया हुआ उस एग्जाम्पल को बनाना, तो उसको बात को देख लेंगे। पहले 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। मतलब ऐसी 2 संख्या आपको नंबर निकालना है जिसका सम कितना दिया हुआ है आपका 27 दिया हुआ है और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 182 दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग पहली संख्या को x मान लेते हैं, और तो जब पहली संख्या को x मान लेंगे 2 संख्याओं का सम बोल रहा है इतना, पहला अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस इतना हो जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले को x मानते हैं, दूसरा को x प्लस इतना मानते हैं, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने कहता है कि जब 2 संख्याओं का सम कितना दिया हुआ 27 दिया हुआ, तो माना या लेट अंग्रेजी में लिख सकते हैं, माना कि पहली संख्या क्या है x है, ठीक। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या जो है x प्लस 27 होगा, ठीक। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों का इसका और इसका प्रोडक्ट जो है कितना है 182 है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि x इंटू एक्स प्लस 27 इक्वल टू कितना आता है 182 आता है, यानी 182 आता है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इसको लिखेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, ये जो है प्लस में तो इधर इक्वल के इस पार आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -182 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया। ये कैसा फॉर्म बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया। जब ये द्विघात समीकरण का फॉर्म बना, द्विघात समीकरण का जब फॉर्म बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बना, तब इसको क्या करेंगे हम लोग फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अब फैक्टर मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको जो है हम लोग इस तरह से फैक्टर करते हैं, 182 को हम लोग इस तरह से फैक्टर करेंगे जो प्लस करने पर कितना आ जाए 27 आ जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 इंटू 13 यानी 14 इंटू 13 या 13 इंटू 14। हम लोग इस तरह से इसका फैक्टर अगर करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, प्लस अगर करते हैं तो ये कितना आ जाता है 27 आ जाता है, ठीक। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको प्लस करने पर 27 आ जाए, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे 27x है। तो अब इसको एक बार और उतार लें, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम लोग इसको फैक्टर कर लेते हैं, ये 14x, ठीक, अब प्लस 13x माइनस 182 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में x कॉमन आएगा, दोनों में क्या कॉमन आएगा मेरा x कॉमन आएगा, तो x ले लिए, x ले लिए, x प्लस क्या 40 बच गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 13 कॉमन आ जाएगा, कितना कॉमन आ जाएगा 13 कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों में अगर 13 कॉमन आ रहा है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है दो क्वेश्चन नंबर में जो एग्जाम्पल का जो है दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल वाला बात को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहता है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। तो एक योग कितना 27 है, अगर पहला को मान गए 2 संख्या निकालने बोल रहा है, तो पहला अगर मान गए x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, चूंकि दोनों का सम कितना है 27 है, दोनों का योग कितना है 27 है। तो पहला अगर x मान लेते हैं तो दूसरा 27 माइनस एक्स हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे गुणनफल करेंगे तो कितना आना चाहिए 182 होना चाहिए। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि किस हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि माना कि पहला संख्या क्या x है, पहला संख्या क्या मान ली x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा मेरा हो जाएगा 27 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे कह रहा है जैसे अगर 2 संख्याओं का सम मान के पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है, ठीक, और दोनों का सम कितना है, अगर दोनों का सम जो है एक योग जो है 27 है, तो एक संख्या अगर मान के x है दूसरा y है, अगर ऐसे लेते हैं तो मान के ये पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा y में ये जो घट जाएगा,
तो या तो x के रूप में लिखो या xy के रूप में लिखो। अगर x के रूप में लिखते हैं तो पहला x मानेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा 27 में x घट जाएगा तो दोनों का सम निकल जाएगा। ठीक, दोनों का क्या हो जाएगा, सम निकल जाएगा। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि दोनों का गुणनफल जो है 182 है। तो अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो दोनों का गुणनफल है x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 182 है, 182 है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 27x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, 182 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सबको उठा के इधर लेके आ जाएंगे, सबको उठा के इधर लेके आ जाएंगे। जब इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 27x, और ये प्लस का प्लस रह ही जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस सब को उठा के इधर लेके आएगा, इधर वाला टर्म में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस टर्म को इधर लेके 0 को इधर भेज दिया, इस टोटल को इधर लेके आ गए। अब हमको क्या करना है, फैक्टर मेथड से बनाना है तो इसका क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। अब इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 13 इंटू 14 यानी 13 इंटू 14 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आ जाता है। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन ले तो x माइनस 14 बचा 14 बचा, यहाँ पे 13 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा x माइनस यहाँ पे भी क्या बचा 14 बचा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम आ रहा था, एक को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 14, ठीक, और ये कॉमन ले लेते हैं x माइनस 13 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब x जो है इसको दो पार्टों में क्या करेंगे बांट लेंगे, x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 14 और 13। तो इसीलिए ये जो है पहला संख्या मेरा कितना आ जाएगा, दोनों संख्या निकालने बोल रहा है तो पहला संख्या जो है मेरा 13 आ जाएगा और दूसरा संख्या क्या आ जाएगा मेरा, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा मेरा 14 आ जाएगा। यही हो जाएगा क्या मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 4 देखेंगे, 4 देखेंगे। कहता है इसमें क्या, अगर दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहला क्रमांगत देखिए, क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, क्रमांगत कहने का मतलब होता है कि यार पहला अगर 1 हो तो दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, चौथा 4 होगा, मतलब एक सिस्टमेटिक वे से जो जा रहा है। तो पहला को अगर x मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, यानी पहला 1 है तो दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा 3 हो जाएगा। तो हम लोग को यह वैल्यू निकालना है, वर्ग स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है। तो पहला को x मान लेंगे, दूसरा को x प्लस 1 मान लेंगे और दोनों के वर्ग दोनों का जब सम करेंगे x यानी दोनों का जब सम करेंगे तो कितना 181 ये आ जाएगा 365 आ जाएगा। तो अब पहला को लिखेंगे एक्स स्क्वायर, दूसरा को x प्लस 1 का होल स्क्वायर, चूँकि वर्गों का योग कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है उसका यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है तो अब हम लोग निकालते हैं इसको। तो हम लोग देखते हैं कि पहला को मान गए x है, पहला संख्या क्या है x है, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। क्रमांगत करने का मतलब लगातार, इसका मतलब होता है जैसे पहला को 1 माने तो दूसरा को 2 मानेंगे, तीसरा को क्या मानेंगे, तीसरा को 3 मानेंगे। तो अब देखिए x का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो पहला 1 आ गया, दूसरा को x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो x प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 2। तो अब हम लोग इसी तरह का अब इसमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि दोनों का स्क्वायर का सम जो है दिया हुआ है। तो ये स्क्वायर है यानी x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 365 है मेरा। यहाँ पे क्या दिया हुआ 365 है, स्क्वायर का सम 365 है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब वैसे ही यहाँ रख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो कॉमन दोनों को जोड़ दिया 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब इस टोटल को इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 365 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x² प्लस 2x, अब ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 364 इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप दोनों में देखिए, सब में देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिए तो x² बच जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में तेरा क्या जाएगा डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा। तो 0 बाई कोई संख्या अगर हो तो 0 हो जाता है, तो ये वाला इधर आ जाएगा। तो बचेगा क्या मेरा x² प्लस x माइनस 182। अब हमको इसका फैक्टर निकालना है, तो इसका फैक्टर 182 का अभी देखे थे फैक्टर कैसे निकाले थे, तो 13 इंटू 14 अगर करते हैं तो 182 आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, यानी x²। अब देखिए यहाँ पे प्लस x लाना है तो प्लस क्या लिख लिए 14 लिख लिए, ठीक है, माइनस क्या लिख लिए 13 लिख लिए, उसके बाद माइनस 182 लिख लिए, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ दोनों में देखिए x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेते, x प्लस क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है तो 13 कॉमन ले, तो यहाँ x क्या बचेगा x प्लस 14 बचेगा। अब इसको दो पार्टों में क्या है, फिर इसमें दोनों में कॉमन आ गया, फिर इसको कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे x प्लस 14, ठीक, और यहाँ पे x माइनस 13 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको दो पार्टों में बांट लेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा -14, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा +13। अब -14 प्लस 13, तो अब हम लोग अब देखेंगे कि दोनों संख्या निकालने के लिए कर रहा था, तो हम लोग देखते हैं कि पहला संख्या को क्या माने थे x माने थे, पहला को क्या माने थे x माने थे, तो x हम लोग पॉजिटिव बना लेंगे, x कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। दूसरा को क्या माने थे, दूसरा को माने थे x प्लस 1 माने थे, x प्लस 1 माने थे, तो x का वैल्यू कितना आया मेरा 13 आया, और 1 की जगह में 1, तो ये क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ये 13 और 14 क्या हो गया, रेगुलर संख्या हो गया ना, यही क्रमांगत संख्या पूछा था, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरा 13 और 14 मेरा आंसर हो गया सही आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यानी 5। कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, कर्ण दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, तो अन्य भुजाएं निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो मान गए ये इसका जो डायग्राम बनेगा, तो इसका डायग्राम आपका जो ऐसा बनेगा, जैसे मान गए ये एक क्या है त्रिभुज है, ये अगर x मान लिए तो ये x माइनस कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, और ये कितना आया 13 दिया हुआ। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे देख। यहाँ पे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का जो है ऊंचाई जो है आधार से कितना है 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई इसको बोलते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसका जो है आधार से ऊंचाई कितना 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को अगर x मान लेते हैं तो ऊंचाई कितना हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा। और ये कर्ण दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माना कि आधार दिया मान लिया x, आधार क्या मान लिया x मान लिया, ऊंचाई क्या हो जाएगा तो x माइनस 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कर्ण दिया हुआ है इतना। अब हम लोग समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, किसका यूज करेंगे। अब हम लोग जो है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम पर में क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण किसको मानते हैं AC को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या इसको हम लोग अगर हिंदी में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर कर देंगे, आधार कितना है x और लंब कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ देंगे, अब इसको उठा के पहले इधर लेके आ जाइए टोटल को, और इसको साथ में मल्टीप्लाई करते जाइए, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 दूना 14x हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्म लगा देंगे, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 हो जाएगा। आप इसको टोटल को उठा करके इधर, इसको उठा के इधर लेके आ जाइए, यहाँ पे x तो 2x स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ पे 14x रह जाएगा -14x, यहाँ पे क्या हो जाएगा +49, और इधर आ जाएगा तो -169 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा मेरा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ये 2x² का x² रहने दिए, इसको 14x का 14x रहने दिए, इसको घटाया तो कितना हो जाएगा 120 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ 7x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 160 बचेगा इक्वल टू 0। अब इधर जाएगा ये तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में 0 हो जाएगा, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x² -7x -60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका हम लोग फैक्टर करते हैं, इसका फैक्टर करेंगे और कितना लाना है 7 लाना है, तो इसका कैसे फैक्टर करें, तो 7 लाएंगे। अगर हम लोग 60 को अगर फैक्टर करते हैं 12 × 5 तो 12 5 60, अब 12 माइनस में और 5 प्लस में, ये क्या बचेगा मेरा -7 आ जाता है, -7 आ जाता है। तो इसी को हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, x² -12x + 5x -60 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा मेरा x कॉमन आ जाएगा, तो x -12 ले लेंगे, बच जाएगा। यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से सेम आ रहा है, तो एक को कॉमन ले लेते हैं, x -12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इसको 2 पार्टों में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, तो x -12 इक्वल टू 0, x + 5 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक में आ जाएगा 12, x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे 12 आ जाएगा, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो ये जो 12 आया 12 जो आया, तो पहले क्या माने थे, आधार को क्या माने थे, आधार को माने थे x, तो x के जगह में आ गया 12, ठीक। लंब को क्या माने थे, लंब को माने थे x माइनस, लंब को जो माने थे, तो लंब को माने थे x -7, ठीक। तो x का वैल्यू कितना आया 12 और -7 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और कर्ण कितना था मेरा, कर्ण तो मेरा जो था तो वो रह ही गया 13, तो हम लोग को यही दोनों को क्या करना था, निकालना था। तो ये हो गया मेरा आंसर हो गया। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, माना कि वो बर्तनों का निर्माण x करता है या कुछ मान लेते हैं, ठीक है। एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग्न की निर्माण लागत जो उस दिन के निर्माण लागत के बर्तनों की संख्या से 2 गुनी से 3 अधिक है। यदि कुल बर्तनों का कुल निर्माण लागत जो है 90 रुपया है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग्न की लागत, तो माना के प्रत्येक, देखो यहाँ पे प्रत्येक नग्न की लागत बोल रहा है, तो माना के प्रत्येक का कीमत क्या मान गए x मान लिए, ठीक है। प्रत्येक को अगर हम लोग x मान लिए तो ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या कि x अगर प्रत्येक को माने तो बर्तनों की संख्या बोला है कि 2 गुने से 3 अधिक है। अगर प्रत्येक को x माने तो बर्तनों की संख्या 2x + 3 हो जाएगा, और दोनों का कितना है, दोनों का जो है मतलब सब मल्टीप्लाई जो कितना है 90 रुपया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है इतना, यानी x × 2x + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इससे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखो, तो हम लोग देखते हैं कि आगे माना कि प्रत्येक की कीमत जो है x है, बर्तनों की संख्या 2x + 3 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि ये जो x है और ये 2x + 3 है, ये इक्वल टू कितना है 90 है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना है 90 है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा 2x² + 3x, ये प्लस में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 90x हो गया, 90 हो गया। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकाल करके क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लोग इन दोनों को पहले इसका फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसको और इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। 180 का फैक्टर निकालेंगे और दोनों को सम करने पर कितना आ जाए 3 आ जाए। तो हम लोग अगर इसको 15 × अगर 12 लिखते हैं तो कितना आ जाता है मेरा 3 आ जाता है, यानी 15 प्लस में और 12 माइनस में इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू मेरा आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो अब हम लोग वही काम करते हैं। तो 2x² ले लिए, यहाँ पे प्लस ले लेंगे, 15 ले लेंगे, माइनस ले लेंगे 12 और माइनस क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या आ जाएगा 15, यहाँ पे
12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 12 कॉमन नहीं लेकर के यहाँ 6 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? 6 कॉमन ले लेते हैं। अगर 6 कॉमन ले लेते हैं, चूँकि हमको यहाँ पे 2x प्लस 15 लाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और प्लस इसको अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा? 15 बचेगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा मेरा। अब इसको ये वाला को कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 15, ठीक। अब यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं? दो पार्टों में इसको क्या करेंगे? बांट देंगे, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 15/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 6। तो प्रत्येक का कीमत जो है, प्रत्येक का लागत जो है x माने थे, तो प्रत्येक का लागत क्या हो जाएगा? प्रत्येक की कीमत x माने थे तो x का वैल्यू निकला 6 रुपया। बर्तनों की संख्या देखे थे, तो बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या क्या माने थे? 2x प्लस 3, तो 2x x के जगह में 6 और प्लस कितना है? 3, तो ये कितना आ जाएगा? 15। यही मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया।